ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाकर मुझे इस धर्म संकट से निकाल दीजिए। आरती, बैठे 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 बैठे। तुम्हारा खातिर कुछ ले आयल बनी, दिखाई? आंख बंद करो, आंख खोलो। पीहू के पापा, हम बहुत भाग्यशाली बानी जो रवाई मंगलसूत्र आज हमरा के देवी मैया के सामने पहनाए। ये मंगलसूत्र को गहने तबा अगर काम करत के बेरी कहीं गिर गए टूट गए ते में इतना रोला धोला कौन जरूरत बा? और माता रानी के सामने भूखल प्यासल बैठ के जब करत लो तो एकरा खातिर इतना कीमती थोड़ी नहीं खेई ना पीहू के पापा, पति पत्नी के बीच ये विश्वास, प्रेम, त्याग, तपस्या और समर्पण के मंगल कामना के प्रतीक होला ये मंगलसूत्र, जिकरा के एगो पत्नी अपने गले में धारण करेली। ये सुहाग के निशानी होला और एकर कीमत बस एगो पतिव्रता पत्नी ही समझ सकेली। अच्छा, अगर ये मंगलसूत्र कबो केहू के देवे के पड़ गए तब का करबू तू? ना पीहू के पापा, हम अपन सांस दे सकेला, लेकिन अपनी मंगलसूत्र हम कबू केहू के ना दे। हम तो सुनले रही हाँ कि औरत सब पति का खुशी खातिर बहुत कुछ करेला और तू एगो मंगलसूत्र नहीं को दे सकत। तू तो हमार दूसर ब्याह का एकदम मामला खत्म कर देलो। अरे पागल होगा? अरे हम तो मजाक करते रही हैं। मेरे को कर दो चल, ऐसा मजाक हम कबू ना करा, ठीक बा? बहन, आप मुझे मंगलसूत्र पहनाओगी ना? एक पतिव्रता पत्नी अपने पति की खुशी खातिर कुछ भी कर सकेली। बोलो ना बहन, पहनाओगी ना? ये फैसला हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। पहनाओगी ना बहन?
आरती जी, रुकिए आरती जी, रुकिए आरती जी, रुकिए आरती जी। क्या हो तू? मैं रश्मि सक्सेना हूँ। मुझे सिमी जी ने यहाँ भेजा है। उनको हेड ऑफिस से कॉल आया था, इसीलिए दिल्ली जाना पड़ा। मुझे सिमी जी ने यहाँ इसलिए भेजा है ताकि मैं आरती जी से उनकी बात करवा सकूं। आखिर सिमी जी के कैसे पता चलल कि एजा ये सब कुछ होके वाला बा? ये सब का हो रहल बा घर में? हाँ? और के होता रही हमनी के घर में दखल देवे वाली? मेरा नाम रश्मि सक्सेना है, मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे सिमी जी ने यहाँ भेजा है आरती जी से उनकी बात कराने के लिए। कोनो जरूरत नहीं कि आरती से बात करे के। हम सब जनी तहरा की बात ना करे देव। संध्या दीदी, देखिए वो बात समझे की कोशिश करे। सिमी जी एगो पत्रकार बाड़ी, वो जवन कुछ भी कह रहल बाड़ी नू, जवन कुछ भी कर रहल बाड़ी, एगो पत्रकार होके के नाते ही कह रहल बाड़ी। देखिए उनके काम में रहुआ टांग न अड़ाई, न तो कहीं ऐसा ना होके कि वो अपना अखबार में कुछ भी उल्टा सुल्टा छाप दी नू, तो लेवे के देवे के पड़ जाए। यहीं से सिमी जी की आरती भाभी से बात कर ली दी। सबसे पहले मुझे पूरे परिवार से कुछ पूछना है। का? भाई क्या बोलने पड़े प्रेस वाली मैडम? अरे जगत बाबू, भैया जी कुछ पूछ रहल बाड़न, बताई ना कि रुआ लोगन के बीच मोबाइल पे का खुसुर पुसुर भाई ना। अगर बतावे लायक नहीं खे तो मत बताई ना। तो जगत बताओ का कह लिया? कन्या के दोस्त दोस्ती निभाव तरी कि पत्रकारिता? चाचा जी, सिमी जी कहली हैं कि आरती भाभी जवन कुछ कर रहल बाड़ी नू, वो वैसा नहीं ही कर सकत। काहे कि आरती भाभी केवल तिवारी परिवार के एगो बहू ही नहीं खे, बल्कि परिवार के बहू होखला के साथ साथ आरती भाभी गंगापुर पंचायत के एगो प्रधान भी रह चुकल बाड़ी। और वो पूछ रहल बाड़ी कि अमर भैया एगो पत्नी के रहते दूसर शादी कैसे कर लेलन है, काहे कि ई तो हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ बानू। अच्छा, अब कानून के पाठ पढ़ाई हमरा के? अरे अमर एक शादी करे चाहे 10 को शादी करे, ये हमार परिवार के मामला बा। अरे ये में वो कोई है? हम थोड़ी नाक कोसे वाला पत्रकार है, पत्रकार वाला काम करे, फिर पुलिस वाला काम करके नाक न घुसेड़े। अरे वो क्या है? मंगलसूत्र पहनावे से रोके वाली? चाचा जी देखिए, रउआ कुल बात ठीक बा। सिम्मी जी रउआ से ही ना बल्कि तिवारी परिवार के हर एक सदस्य से ये पूछल चाहताड़ी कि का अमर भैया के दूसर शादी के फैसला केवल रउआ और अमर भैया ही कर लेलन? हाँ, केहू आरती भाभी से उनका रजामंदी जाने की कोशिश काहे न की कैलस?
और रहल बात अमर भैया के, तो अमर भैया के दूसर शादी करे के अधिकार कहाँ से मिल गई? अमर भैया, सच कही तो ई सवाल हमार मन में भी कई बार आइल है कि हम भी रउआ से ई सवाल पूछी, कहे कि हम भी एगो वकील बानी, कानून के फर्ज निभावल हमार भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम केवल तिवारी परिवार के लोग के देख के ही चुप रह गई है, रउआ से कुछ भी कानूनी सवाल नहीं की कहनी। लेकिन अब सिम्मी जी ई जानल चाहताड़ी कि का राउरी जोन दूसर शादी कैले बाड़ू का ई दूसर शादी गैर कानूनी नहीं खे? का राउरी दूसर शादी कोनो अपराध नहीं खे? तू वकील बाड़े, ये हमनी के सब जाना के पता बा, लेकिन तू सिमी के वकील बन के हमनी के कोर्ट कचहरी सिखाई में तू ई हमरा के पता ना रहल। चाचा जी देखिए, हम जवन कुछ भी पूछ रहे बानी नु वो हम अपना से नहीं पूछत, ये सब पूछे खातिर सिम्मी जी कह लिया। हम उहे कह रहे बानी जवन सिम्मी जी पूछ रहे बाड़ी। अरे तो सिम्मी जी पूछत रहली है तो तू कौन कम बड़ा? हाँ, तू तो हमें मिलवला है। ये घर के मालिक चाचा जी हो कि सिम्मी जी? रउआ घर वालन के बात मानब कि सिम्मी जी के? हाँ हाँ, ई घर के काहे सुनी है? हाँ, दुनिया में ई आएगो इनकर सिम्मी, दुई आदमी तो पढ़ लिखल बा लो, कायदा और कानून। लेकिन एक बात सुन ला, घर के विवाद ना आदमी के सुलझावला से सुलझेला, एक कानून ना है। हर जगह कानून काम ना करेला, बुझला? बड़ा आइल बड़न सिमी के का हुआ बने। हमरा तो बुझाता नू कि सिमी जी के ही है कहले बा सारा बात। हाँ, ये बात तो सही है बा। जगत, कैसे ये बात पहुंच गई हो पत्रकार के लगे? के भाई ये घर में विभीषण जे पत्रकार लगे घर के सारा बात पहुंच गई। देखिए, सच यह है कि हमके कुछ नहीं के पता कि तिवारी परिवार की खबर सिम्मी जी तक कैसे पहुंच गई है। हम कुछ ना कहनी उनका से। बाबूजी, सिमी जी के फोन करके हम बतैले बानी, हम बतैले बानी, हम बतैले बानी। और हमार भैया के दूसर की शादी के बारे में भी हम बतैले रहे, हम बतैले रहे। रंजन, रंजन, रंजन। मीडिया यहाँ बा, विधायक जी के टिकट के सवाल में घर के मामला बाद में देख लो चाहिए। घर में भौजी पे इतना अत्याचार भइला कि हमरा ये सब देख के बर्दाश्त ना भइला बाबूजी। ऐसे हम सिमी जी के फोन कर देनी है कि वहाँ के आई और पूरा दुनिया के बताई जौना तिवारी परिवार के जिला जवार में इतना नाम बा, वो तिवारी परिवार के बहू के हचकवन हालत भइल बा। हम तो ये घर के सबसे छोट बने नु बाबूजी। इससे रउआ से चाहे अमर भैया से हम सवाल जवाब नहीं कर सकत, लेकिन सिमी जी ये सब कर सकत बड़ी बाबूजी। काहे कि वो एगो पत्रकार बड़ी और उनकर हक बा कि सार्वजनिक जीवन जिए के नाटक करे वाला परिवार के अंदर कैसन तमाशा हो रहा बा, ये पूरा दुनिया के भी जाने के चाहिए बाबूजी।
रंजन चुप कर। कनिया हमरा जौना चीज के डर आला नु तू खेला खेल ले बड़ू। पहले तो हमार बड़का बेटा पर अतना अधिकार जमैलू कि वो अपना बस में कई ले लू। जब अब वो तार बात नहीं के सुनत तब हमार छोटका बेटा के माया जाल में फंसा के तो अपना हिसाब से चला रहा बड़ू एकरा के। आज एक अतना हिम्मत हो गई बा कि आज अपना बाप के सामने विरोध करे खातिर खड़ा हो गई बा। माई ते कुछ बोलबे हमरा कोनो फर्क नहीं पड़े वाला। जब सीता जी के रावण हर के ले गिरे हेनु तो एगो पंछी भी अन्याय के खिलाफ लड़ गई रहे। जब तक सक्षम रहल तब तक लड़ रहे और हम तो सिर्फ सस्पेंड भइल बनी। माई हम भी तो पंचायत सहायक रही ना, और हमारी धर्म बा कि जहां भी गैर कानूनी काम होके पहले हम समझाई। अगर केहू समझे ना तब हम बात के पत्रकार और सरकार तक पहुंचाई। अच्छा तो देवर जी रवा अभी घर के पंचायत के दफ्तर बना ले बानी। ना मोहिनी भाभी, एके तो कहल जाला रस्सी जल गई लेकिन ऐठन ना गई। एगो बात बता दी छोटकी भौजी, ये घर होके चाहे पंचायत के दफ्तर होके, अगर भौजी पे अन्याय हुई नु तो हम ना होके देम। एकरा खातिर हमरा कुछ करे के पड़े। और ते का कलिसा दे दिया कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठा ना गई। अरे हम कोनो महल बनावे खातिर चाहे फैक्ट्री लगावे खातिर घूस ना ले रही, बल्कि एगो सक्षम परिवार के मजबूर औरत के मदद करे खातिर घूस ले रही। और यही से हम डीएम साहिबा के सामने सब सच बता देनी। और अमर भैया रउआ पे हमरा बहुत गर्व रहे कि घर में कैसन भी परिस्थिति आ जाए रउआ भौजी का कभी साथ ना छोड़त रही, कभी भी सत्य के मार्ग छोड़ के अन्याय पर रउआ ना जात रही। और रउआ यह कर्जा के पैसा उतारे खातिर भौजी खातिर घर भी छोड़ के गई रही। लेकिन रउआ आज ऐसे बदल गई बनी अइला के बाद जैसे कि दिमाग के कंप्यूटर से केहू हार्ड डिस्क बदल देले बा। भले रउआ जीवन में अब आरती भौजी के कौनो वैल्यू ना होके, चाहे रउआ उनकरा के मानी चाहे मत मानी, लेकिन हम रंजन तिवारी अपना भौजी के हमेशा साथ रही और हमेशा साथ रह। एकरा खातिर कुछ हो जा, एकरा खातिर कुछ हो जा, एकरा खातिर कुछ हो जा। बा रंजन बा, तू और जगत मिलके ई जौन ज्ञान और भाषण दे रहल बड़ा जना इंजा खड़ा होके, उ कुल हमरा के पता बा। ई जौन सिम्मी जी कहा तनी ना, इहे बात तोहन दोनों लोग का दिल में भी बा। लेकिन हम दोनों जाना के एगो बात बहुत अच्छा से समझा देवल चाहतन और कान खोल के सुन लिया जाए। जवन ई कानून का धमकी हमरा के दे रहल बड़ा जना, अगर हम अपना पर आ गई ना तो ई कानून हमार कुछ ना बिगाड़ पाई। लेकिन हाँ, जेकरा खातिर तुम लोग लड़ाई लड़ रहल बड़ा जना, ओकर जिंदगी जरूर बर्बाद हो जाए, जरूर बर्बाद हो जाए।